नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज आनंद, सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। आज बात करूंगा आपसे मेरी अपनी जर्नी की। और जर्नी है एक ऐसी अवस्था की जिसको आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन जिसके बारे में जो आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, वो है, इसको बोलते हैं फैटी लिवर। देखिए, अक्सर जब हम सोनोग्राफी कराते हैं तो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं सोनोग्राफी रिपोर्ट लेके, जिसमें लिखा होता है ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर। और वो मुझसे पूछते हैं कि साहब ये क्या चीज़ है। तो मैंने आज सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं भी इससे गुजर चुका हूं। कोविड की पहली वेव के बाद जब मैं भी इसकी चपेट में आया तो मैंने अपने टेस्ट कराए, और जब टेस्ट में मैंने पहचाना, उस टाइम मेरा वजन काफ़ी ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 93 kgs। मैंने पाया कि मेरे लिवर में काफ़ी सारी फैट जमा है। सोनोग्राफी में पाया कि मुझे फैटी लिवर है। अब फैटी लिवर का मतलब शाब्दिक अर्थ है कि आपके लिवर में फैट जमा हो गई है और एक हद से ज़्यादा उसकी मात्रा आ गई। सिंपल सा इतना सा मतलब है। अब फैटी लिवर मूलतः दो प्रकार का होता है। एक तो उन लोगों में पाया जाता है जो अत्यधिक मदिरा पान करते हैं, जिसको अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं, या वो जिनमें जो अल्कोहल नहीं पीते लेकिन उनमें फिर भी फैट जमा होती है, जिसको नॉन अल्कोहलिक लिवर फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं, यानी NALFD। देखिए, लिवर में फैट जमा होना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये कुछ बीमारियों की वजह से हो सकता है, और ये कुछ बीमारियों का जन्मदाता होता है। सबसे पहले तो मैं कॉजेज में जाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट कॉज तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, अल्कोहल। जो लोग अधिक अल्कोहल पीते हैं, मदिरापान करते हैं। इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, कुछ दवाइयों की वजह से हो सकता है। बहुत कॉमन कॉज है फैटी लिवर होने का, वो है ओबेसिटी यानी मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, या कोलेस्ट्रॉल अत्यधिक मात्रा में होना, या वो मरीज जो स्टेरॉइड्स आदि दवाइयों में हैं, उनमें फैट लिवर में ज़्यादा जमा होता है। अब यूँ देखा जाए तो लगभग अगर 100 लोगों की सोनोग्राफी कराई जाए तो 20 से 25% लोगों में फैटी लिवर मिलेगा। तो क्या फैटी लिवर नॉर्मल है? देखिए, पर से फैटी लिवर कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन कुछ प्रतिशत मरीज में ये फैट लिवर की कोशिकाओं में जाके सूजन पैदा कर देता है, जिसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। और ये हेपेटाइटिस, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस या NASH भी बोलते हैं, ये कई बार जन्मदाता होता है सीवियर लिवर डिजीज का। अब जो नैश है, ये आगे बढ़ के, जैसे अल्कोहलिक लिवर में होता है, ये आगे बढ़ के लिवर को खराब कर सकता है। उसमें जिसको हम बोलते हैं फाइब्रोसिस कर सकता है, सिरोसिस कर सकता है, लिवर फेलियर कर सकता है, और लिवर कैंसर का जन्मदाता भी हो सकता है। तो फैटी लिवर हरदम नॉर्मल नहीं होता। अगर आपको फैटी लिवर है तो आपको कम से कम सतर्क हो जाना चाहिए। अगर मैं लक्षणों की बात करूं तो अधिकतर मरीजों में इसके कोई सिग्निफिकेंट, एटलीस्ट शुरू के स्टेज में, साइड इफेक्ट या सिग्निफिकेंट सिम्टम्स होते ही नहीं है। कुछ पेशेंट्स में सुबह के टाइम कमजोरी आना या थकान की फीलिंग होती है। 15 से 20% मरीजों को राइट साइड में, जिसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जहाँ लिवर होता है, वहाँ एक भारीपन या ड्रैगिंग की फीलिंग आती है। अब खुदा न करे ये नैश, अगर ये फैटी लिवर नैश बन के आगे एडवांस सिरोसिस में होता है, तो फिर इन मरीजों में भूख बंद हो जाना, जॉन्डिस होना, ब्लीडिंग होना, वो सारी लिवर फेलियर की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अब कैसे डायग्नोसिस होता है? जैसा मेरे केस में हुआ, सबसे आसान तो सोनोग्राफी में पता चलता है। इसके अलावा हम लोग कई बार ब्लड टेस्ट कराते हैं, खासतौर पे जिसको ALT, AST, लिवर एंजाइम्स हम देखे जाते हैं, बिलिरुबिन देखते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जो लिवर ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है कि ये साधारण फैटी लिवर है या खतरनाक वाला, जिसको कहते हैं नैश है। और वो होता है एक तरह का सोनोग्राफी है, जिसको फाइब्रोस्कैन बोला जाता है। तो वो टेस्ट काफ़ी उपयोगी होता है। और जिन पेशेंट में काफ़ी सिग्निफिकेंट
फैटी लिवर है तो कई बार चिकित्सक उनको फाइब्रो स्कैन कराने के लिए बोलते हैं। अब पूरी बीमारी डिस्कस कर ली, तो इसका इलाज क्या है, और ये इलाज मैंने अपने आप पे किया। देखिए, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, और लाइफस्टाइल डिजीज का सबसे आसान सेफ इलाज होता है लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना। तो ज़्यादा फैटी भोजन करना, ज़्यादा जिसको कहा जाए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वसा है उसको अवॉइड करना, भोजन में अधिक मात्रा में फाइबर लेना, जो रिस्क फैक्टर हैं जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, उनको कंट्रोल करना अच्छे से, अल्कोहल नहीं पीना। और जो मेरे में काम किया दैट वाज वेट रिडक्शन। सो लगभग ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 5 से 10% भी वजन कम कर लेंगे तो आप चांसेस ऑफ फैटी लिवर सिग्निफिकेंटली कम कर देंगे। फैटी लिवर एक रिवर्सिबल डिजीज है। ये अगर आप अपना कैलोरी इनटेक कम कर देते हैं, वजन कम कर लेते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, खाना ढंग से खाते हैं, अल्कोहल नहीं लेते और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल आदि को कंट्रोल कर लेते हैं, तो दिस डेफिनेटली इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल डिजीज। सो मित्रों, मैं अपने पर्सनल तजुर्बे से कहता हूं कि फैटी लिवर इज समथिंग दैट कैन बी रिवर्स, दैट कैन बी कंट्रोल्ड। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी सोनोग्राफी में फैटी लिवर दिखा रहा है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर लक्षण बढ़ रहे हैं तो तुरंत अपना वेट कंट्रोल कीजिए, लाइफस्टाइल मैनेज कीजिए और 3 महीने बाद दोबारा चिकित्सक को दिखाइए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।